नमस्कार दोस्तों 13 अगस्त को यूएई और इज़राइल के बीच एक पीस डील साइन हुई है। ऐसी ही एक पीस डील 1979 में इजिप्ट और इज़राइल के बीच साइन हुई थी। उससे रीजन में बहुत ज़्यादा आउटरेज हुआ था। अरब वर्ल्ड ने इजिप्ट के साथ अपने रिलेशन एंड करने की बात कही थी, उसे अरब लीग से भी निकालने की, सस्पेंड करने की बात कही थी। 1981 में जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, अनवर सदद, उनकी हत्या कर दी थी जिहादियों ने। इस बार भी पीस डील साइन हुई है यूएई और इज़राइल के बीच, पर इस बार रीजन में बहुत ज़्यादा आउटरीच नहीं है। यही आज का हमारा टॉपिक है, इज़राइल और अरब वर्ल्ड के रिलेशन के बारे में। इज़राइल और अरब वर्ल्ड का रिलेशन, क्योंकि इस बार हमें आउटरीच बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो ये हम बोल सकते हैं कि 4 दशकों में जो डिफरेंस हमें नज़र आया है वो हॉस्टिलिटी कम होना है इन दोनों रीजन के बीच में। एक हमें सिमिलैरिटी दिखाई भी देती है, जैसे हम पैलेस्टीन की बात करेंगे, वो पहले भी स्टेटलेस था, इस बार भी वो स्टेटलेस ही है। पर इज़राइल और अरब वर्ल्ड की जो डील हुई है, यूएई की जो डील हुई है, उससे हमें ये नज़र आता है कि रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं। 13 अगस्त को जब यूएई और इज़राइल के बीच में एग्रीमेंट्स हुए थे, तो रीजन की जो कैपिटल्स थी, लीडर्स थे, उन्होंने इसका स्वागत किया था। ये इज़राइल और गल्फ़ स्टेट की पहले गल्फ़ स्टेट इज़राइल का किसी एक गल्फ़ स्टेट के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा रिलेशनशिप है, डील है इसके साथ में। और अरब वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो ये थर्ड डील है। जॉर्डन और इजिप्ट के अलावा यूएई थर्ड अरब वर्ल्ड का कंट्री है। कई अरब लीडर्स ने जैसे इसका स्वागत किया है और इसे टर्निंग पॉइंट मानते हैं इज़राइल और अरब वर्ल्ड के रिलेशनशिप के बीच में। इससे कहा जा सकता है कि अरब जो रिलेशनशिप है इज़राइल के साथ, वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल नहीं रह गए हैं। कंट्री अब उसे आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, पास्ट के जो रिलेशनशिप है उनको भुलाते हुए। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अब जो कंट्रीज़ हैं, अरब वर्ल्ड की कंट्रीज़, इज़राइल और साथ ही साथ अमेरिका, उनके लिए एक कॉमन एनिमी निकल कर आया है, ईरान। यहाँ जो कंट्रीज़ हैं उनकी आर्मी और साथ ही साथ स्पाई एजेंसीज़, वो आपस में डेटा भी शेयर करने लगी हैं। इज़राइल के बिजनेस पीपल दुबई, जो कि एक रीजन का फाइनेंशियल हब है, अब उसको एक्सेस कर सकते हैं। फर्म्स के बीच में भी डील्स साइन होने लगी हैं। बाकी अरब कंट्रीज़ भी इसको फॉलो करना चाहते हैं। ये डील मिस्टर नेतन्याहू के लिए भी एक बूंद साबित हो रही है, जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं। साथ ही साथ उनको कोविड-19 सही से हैंडल ना कर पाने के एलिगेशंस लगे हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो ये डील से जो नेशनलिस्ट एलाइज़ हैं मिस्टर नेतन्याहू के, उनको लिए भी ये सेटिस्फाइड करने वाली डील है, क्योंकि उनका हमेशा से ये मानना था कि जो पीस डील के लिए लैंड स्विप नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस डील में यूएई ने कुछ भी खास डिमांड नहीं की है, सिर्फ इज़राइल के सामने अपनी इतनी बात रखी है कि एनेक्सेशन अभी इस टाइम पे उन्हें आगे, इज़राइल को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इस डील में सिर्फ एक ही हमें लूज़र नज़र आता है, सबसे बड़ा लूज़र पैलेस्टीन है। पर शायद इज़राइल पैलेस्टीन और इज़राइल अरब वर्ल्ड के जो रिलेशन है उनको अलग अलग करके देखने से ही हमें ट्रू सोल्यूशन मिल सकता है, रीजन में जो शांति आ सकती है। यही था टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।